वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ 29 मार्च के बारे में। 29 मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। पहला तो ये है कि इसमें शनि जो है अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और आप सभी जानते हैं, भली भांति से इस चीज से अवेयर हैं कि जब जब शनि अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो क्या क्या भूचाल लेकर आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती हैं वो भी लोगों की लाइफ में होने लगती है। और इस साल की जो मंगल राजा है, इसी के साथ साथ 29 मार्च को होने वाला है साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण, और इसी के साथ 29 मार्च को होने वाली है शनिचरी अमावस्या। तो इतने सारे शुभ संयोग, सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, अमावस्या का भी दिन है, शनि अपनी राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मिला करके बहुत कुछ इस दिन होने वाला है। अब इसमें आपको शनि देव की कुदृष्टि से, मंगल का साल है, घर में झगड़े, कलेश, दुनियादारी में बहुत कुछ उथल पुथल ये देखने को सबको मिल ही रही है, हो भी रहा है। अब इन चीजों से आपको बचना है तो आपको क्या करना है, पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की प्रिकॉशंस के बारे में। यूं तो सूर्य ग्रहण जो है 29 मार्च को जो है होने वाला है, और ये शुरू होगा 2:20 से स्टार्ट हो जाएगा। ये पीक पर होगा 4:17 पर, और उसके बाद ये खत्म होगा 6:13 पर। लेकिन ये भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं है, तो ये भारत में दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन जगह पर, अंटार्कटिका, आर्टिका, इन जगहों पर जो है ये सूर्य ग्रहण आपको दिखाई देने वाला है, और ये वहां पर भी आंशिक रूप से होगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि सोलर की एनर्जी हर जगह इंपैक्ट डालती है। वो अलग बात है कि कहीं पर ज्यादा और कहीं पर थोड़ी। भारत में दिखाई भी नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनको जो है अपना थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ऐसा मैं कह रही हूँ। बाकी अप टू यू कि आप अपने कैसा ख्याल रखेंगे और क्या आपको मानना है और क्या नहीं मानना है। बिकॉज ऑफ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर ये एनर्जीज, क्योंकि पूरी दुनिया में सूर्य एक है, चंद्रमा एक है और ये पृथ्वी भी एक है, तो डेफिनेटली वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट ना आए, इम्पैक्ट उसके, लेकिन आते जरूर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको थोड़ा सा अपना खासा ख्याल रखने की जरूरत है। सिंपल सी चीजें करनी है कुछ इस दौरान, ग्रहण के दौरान 4-5 घंटे की बात है। थोड़ा एहतियात बरतना है, उल्टा सीधा पैर फोल्ड करके लेटना नहीं है, कुछ काटपीट नहीं करनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, या कुछ भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो ग्रहण के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या बहुत ज्यादा इश्यूज आपकी हेल्थ को हैं, आप बहुत देर तक बैठ नहीं सकती हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी हेड टू टोज तक का एक थ्रेड ब्लू कलर का मेजर कर लेना है, और उसको जो है घर के बाहर की तरफ से जो भी दरवाजा खुलता है, आपका मेन डोर हो सकता है, बालकनी का डोर हो सकता है, या जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी आती है, उस वाले दरवाजे पे उस थ्रेड को इस तरीके से बिना गांठ लगाए उसके टॉप से लेकर के नीचे तक सीधा लटका देना है, और उसको ऐसे लगाना है कि वो थ्रेड इधर उधर मुड़े नहीं या फोल्ड ना हो। ठीक है, इस तरीके का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, इतना जरूर से कर लेना है आपको, जिससे आपकी जो है इसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस है या ग्रहण से हो सकती हैं इश्यूज, उनसे आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शनि अमावस्या के बारे में। इस दिन जो है, अमावस्या का दिन जो होता है वो क्लटर फ्री करने का दिन होता है, घर से गंदगी बाहर निकालने का दिन होता है, अपनी ऊर्जा को भी प्योर करने का दिन होता है, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने का दिन होता है। ये हमें हर महीने जो अमावस्या आती है उस तिथि पे अपने घर के क्लटर को निश्चित तौर पे जो है निकाल देना चाहिए, अपनी बॉडी को भी क्लीन करना चाहिए, अपनी बॉडी की भी जो भी नेगेटिविटीज आपको फील होती हैं वो भी आपको निकाल देनी चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर की भी, अपनी भी नजर उतारनी चाहिए अमावस्या की तिथि वाले दिन, और अपने घर की भी नजर उतारनी चाहिए। अब यहाँ नजर उतारने से मैं बात करती हूँ, क्या पहला उपाय आप करेंगे शनि अमावस्या के दौरान, जो आपको अपने आने वाले टाइम को भी अच्छा बनाएगा, और साथ में जो आपकी नेगेटिविटी है या घर से कोई काम नहीं बन पाता है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ पाते हो, या बहुत तमाम तरह की परेशानी आपके जीवन में लगी रहती हैं, बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, या ऐसी वैसी चीजें लाइफ में होती रहती हैं, लास्ट मोमेंट पे आपका काम रुक जाता है, कुछ ऐसी कंडीशंस या ऐसे सिनेरियोज अगर लाइफ में दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको शनिचरी अमावस्या वाले दिन इसमें आपको लेना है एक आटे का दिया। इस दिए में आपको भरना है सरसों का तेल, और इसी के अंदर थोड़ी सी डालनी है आपको आधी चम्मच काली सरसों, और एक जो है इसमें लगानी है भाती, और इसके दिए के अंदर आपको डालनी है 8 लौंग। इस दिए को आपको अपने घर के पश्चिम डायरेक्शन में, जो कि शनि की दिशा होती है, उस डायरेक्शन में इसको जो है प्रज्वलित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि इस घर परिवार के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी इस दिए के अंदर आ जाएगी।
ठीक है, ये आपको कर लेना है। और इस दिए को आप सुबह में भी जला सकते हैं, आप इसको शाम को भी जला सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जब आपको कन्वीनियंट लगे। दिन में भी अगर आपको लग रहा है तो आप दिन में भी आप इस दिए को जला कर रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके घर की। और इस दिन जो है अपने घर का क्लटर जरूर बाहर करें। कोई भी गंदगी है, कोई भी एक्स्ट्रा सामान अगर लोडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी आप अमावस्या वाले दिन घर से बाहर निकाल दें। एक और उपाय आपको करना क्या है कि आपको जो है लेमन लेना है। जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी काम करते हैं या छोटे बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा नजर लगती है, टोक लगती है, उनका काम होते होते रुक जाता है और ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तमाम तरह की चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है लाइफ में। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बेदाग वाला लेमन लेना है। एक ही लेमन लेना है, तो एक लेमन लेना है। फ्रिज में रखा हुआ लेमन आपको नहीं लेना है। ठीक है, उस लेमन को लेना है। उस लेमन को अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर 3 बार 5 बार या 7 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज उसको जो है घुमा लेना है। हेड टू टोज भी घुमा सकते हो और इस तरीके से भी आप घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस लेमन को आपको कट कर देना है, बीच में से 2 पार्ट कर देने हैं और उसको स्क्वीज कर देना है। उसके जूस को आपको सिंक में, जो किचन का सिंक है, उसमें आपको बहा देना है। जब आप इस लेमन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे तो आपको बोलना है कि मेरी नेगेटिविटी, मेरे परिवार की नेगेटिविटी, मेरे घर की नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिविटी है इस लेमन के अंदर आ गई है, इसमें आ गई है और मैंने इसको अच्छे तरह से स्क्वीज करके निकाल दिया है। इस तरीके से आपको करना है, सिंक में उसको बहा देना है। आफ्टर दैट जो लेमन के खाली छिलके आपके बचेंगे, उसको आपको उल्टा करके उसको आपको दीपक उसमें जलाना है। मैंने पिछली भी कई वीडियोस में लेमन का दिया बनाना बताया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद अब इसमें अब आपको देसी घी का दिया जलाना है या तिल का तेल का भी आप दिया जला सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो है थोड़ा सा 1 पिंच कपूर का टुकड़ा और साथ में थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर 1 पिंच इसमें डालना है और साथ में एक बत्ती लगानी है। अब इस दीपक को जो है आपको अपने घर के मेन डोर पे, जो आपका एंट्री वाला डोर है, उसके दोनों साइड इन दियों को रख करके आपको प्रज्वलित कर देना है शाम के समय में। मेक श्योर कि अगले दिन से जो है विक्रत संवत 2081 से परिवर्तन हो जाएगा। 2082 में नया साल शुरू हो जाएगा। नया साल होगा, नवरात्र की प्रतिपदा होगी। तो उस दिन जब आप नहा धोएंगे, उससे पहले ही आप वो दोनों लेमन जो आपने घर के दरवाजे पर सैटरडे वाली नाइट को प्रज्वलित करे थे और जो एक आटे का दिया आपने अपने घर की पश्चिम दिशा में जलाया था, उस दिया को उनको ले जा करके नहाने से पहले आप इनको बाहर थ्रो आउट करके आ जाएंगे। मार्च 2025 को जो है शनि करने वाले हैं राशि परिवर्तन। आप सब भली भांति से जानते हैं, जो जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत ही घमासान चीजें हो जाती हैं। लोगों का जनजीवन कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाता है। हर 12 राशि पर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। हर पर्सन की लाइफ में शनि के राशि परिवर्तन का इफेक्ट आता है। शनि जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसमें अब आपको प्रिकॉशंस क्या रखनी है। पहली चीज तो मैं बता दूं, किसी और की गाड़ी को आपको ड्राइव नहीं करना है। ठीक है, किसी और की गाड़ी है उसको आप ड्राइव नहीं करेंगे। कई बार कई होता है ना कि पड़ोस की गाड़ी है और कोई लेके कि मुझे 2 मिनट के लिए जाना है, यार दोस्तों में यार तू अपनी बाइक दे दे, मुझे वहां जाना है। तो इन चीजों से थोड़ा सा आपको बचाव रखने की जरूरत है। अपराजिता का फूल आपको जो है शनि मंदिर में जरूर से चढ़ा के आना है और शनि देव जी से प्रार्थना करनी है कि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। शनिवार के दिन ही आपको इसको करना है। जो भी गाड़ी आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसको अच्छे से आप वॉश करेंगे। साफ सुथरा करने के बाद जो उसके टायर है ब्लैक, उनपे आपको थोड़ा सा 1 पिंच जो है सॉल्ट उसमें डालना है आपको, क्योंकि नमक को कभी भी पैरों में नहीं डाला जाता है। लेकिन ये प्रिकॉशंस के लिए है, ये नजर उतारने के लिए है। अला बला कोई भी कुदृष्टि किसी भी ग्रह की अगर आपके ऊपर पड़ रही है, आपके वाहन पर है, तो उसको हटाने के लिए ये उपाय है। ठीक है, जो व्यक्ति पैरों से असक्षम है, यानी कि जो पैरों से चैलेंज्ड पीपल हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो पैरों से चल नहीं सकते, पैरों से उठ नहीं सकते, ऐसे लोगों को खोजना है आपको। और उन लोगों को शनिवार यानी कि 29 मार्च को जो है उनको आपको पकोड़े या समोसे, जो ऑयल में बनती हैं चीजें, उन चीजों का उनको आपको भोजन कराना है, उनको खिलाना है, उनको दान करना है। ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के दिन जो है आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। साथ में बजरंग बाण का पाठ भी इस दिन निश्चित तौर पे करना है। और अपनी जिंदगी को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए, अपने ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे आपको प्रार्थना करनी है। आता है एक फाइनल टिप की बारी। इसमें आपको क्या करना है, देखिए शनि इस समय जो है कुंभ राशि में, जो कि उनकी अपनी राशि है, अब वो जाने वाले हैं मीन राशि में, जो कि गुरु ग्रह की राशि है। शनिवार है, वो भी शनिदेव का दिन है और शनि अमावस्या है। इस दिन ये उपाय आप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये दिन बहुत ही अपने आप में खास है।
इस दिन आपको और विशेष तौर पे क्या करना है, शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है। तो आपको किसी भी व्यक्ति को, किसी भी निर्धन व्यक्ति को, किसी भी असहाय व्यक्ति को कुछ ना कुछ आपको दान जरूर करना है। गुड़ चने का दान कर सकते हैं, बंदरों को आप गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ चना खिला सकते हैं, मंदिर जाकर के श्री हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं और एक झंडा लेकर के पीपल के वृक्ष पे जो मंदिर के परिसर में हो वहां पर उस झंडे को लगा देना है, जिससे कि आप भी उस झंडे की तरह अपनी निजी जिंदगी में या अपने सोशल जिंदगी में अपने नाम के भी झंडे गाड़ सके। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।